हेलो एवरीवन। इस एक्सप्रेशन से हम लोग समझेंगे कि प्रिंसिपल स्ट्रेस किसी भी प्लेन में प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, और कोई भी अगर मतलब बॉडी है तो उस बॉडी पे प्रिंसिपल प्लेन का एंगल क्या होगा या प्रिंसिपल प्लेन कौन सा उसका पार्ट होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये फिगर दिया हुआ है, इसमें नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा वाई लग रहा है। इस प्लेन पे देखिए नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अपर डायरेक्शन में, इस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स और इस प्लेन पे भी नॉर्मल स्ट्रेस। और यहाँ पे देखिए शियर स्ट्रेस भी दिया हुआ है क्यू सभी प्लेन पे। तो देखिए ये मेनली एक्सप्रेशन क्या है कि लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फॉर अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस सिस्टम। मतलब हम लोग को कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन का लोकेशन। तो प्रिंसिपल प्लेन हम लोग क्या देखे थे, वैसा प्लेन जहाँ पे शियर स्ट्रेस जीरो होगा। तो देखिए इस प्लेन पे भी शियर स्ट्रेस लग रहा है, इस प्लेन पे भी शियर स्ट्रेस लग रहा है, इस प्लेन पे भी शियर स्ट्रेस लग रहा है, इस प्लेन पे भी शियर स्ट्रेस यहाँ देखिए लग रहा है। अब ये एक प्लेन है तो इस प्लेन का अगर कंपोनेंट अगर हम ब्रेक करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा नॉर्मल डायरेक्शन में। इसको यहाँ से फिगर में हम लोग एक बार देख लेते हैं। इस टाइप से ये बॉडी है, इधर लग रहा है सिग्मा एक्स, इधर भी सिग्मा एक्स, ये सिग्मा वाई और ये सिग्मा वाई। यहाँ भी स्ट्रेस लग रहा है ये क्यू, ये स्ट्रेस लग रहा है शियर स्ट्रेस, ये भी शियर स्ट्रेस और इस प्लेन पे भी शियर स्ट्रेस। ये इसका डायरेक्शन इधर होगा और ये एक यहाँ पे प्लेन दिया हुआ है थीटा एंगल पे। तो यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स ये इसलिए है कि सभी प्लेन पे शियर स्ट्रेस लग रहा है, तो हम लोग डिटरमाइन कैसे करेंगे कि कौन सा ऐसा इसका प्लेन होगा जो प्रिंसिपल प्लेन होगा जहाँ पे शियर स्ट्रेस जीरो होगा। अगर इस प्लेन का बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये नॉर्मल इसके अकॉर्डिंग ये अगर हम ब्रेक करेंगे तो एक आएगा नॉर्मल कंपोनेंट और एक इसके टेंजेंशियल कंपोनेंट, मतलब इसका भी शियर स्ट्रेस यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस, आगे देखिए। लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगुलर एलिमेंट ए बी सी डी। देखिए ए बी सी डी एक एलिमेंट है, ए बी सी डी यूनिट थिकनेस है, इसका थिकनेस यूनिट है, सब्जेक्टेड टू ऑल टाइप ऑफ स्ट्रेसेस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड क्यू एज शोन इन फिगर। देखिए सिग्मा एक्स भी दिया हुआ है और सिग्मा वाई भी दिया हुआ है और क्यू शियर स्ट्रेस। तो देखिए सिग्मा एक्स क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस ऑन फेस ए बी सी डी, ए बी और सी डी पे क्या लग रहा है सिग्मा एक्स जो टेंसाइल स्ट्रेस है। सिग्मा वाई क्या है, ए डी और बी सी पे जो लग रहा है स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस ए डी एंड बी सी फेस पे, और शियर स्ट्रेस ऑल फोर प्लेन पे लग रहा है। क्लियर। एक और प्लेन देखिए क्या है, लेट अस कंसीडर एन ओब्लिक सेक्शन ए इंक्लाइंड एट एंगल थीटा विद द प्लेन ए बी कैरिंग द स्ट्रेस सिग्मा एक्स। देखिए ये जो ओब्लिक प्लेन है यहाँ ये क्या है, ए बी के साथ एंगल पे है जो कि सिग्मा एक्स पहले से यहाँ पे लग रहा है ए बी प्लेन पे, और ये ए बी के साथ ये एंगल बनाया हुआ है। द ओब्लिक सेक्शन इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू सम नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस। तो हम लोग क्या कल देखे थे कि ओब्लिक सेक्शन जो भी था, जो भी थीटा एंगल पे जो इंक्लाइन प्लेन है वो क्या करता है, उसके पास भी नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस होता है। हेंस द प्लेन ए इज नॉट ए प्रिंसिपल प्लेन। तो यहाँ से तो ये क्लियर हो गया कि जितना भी है प्लेन इंक्लूडिंग ए प्लेन, देखिए ए डी एक प्लेन हो गया, एक डी सी हो गया, एक बी सी हो गया और एक ए बी हो गया और एक प्लेन ए, ये सारे प्लेन में से कोई भी प्रिंसिपल प्लेन नहीं है। यहाँ से क्लियर हो गया क्योंकि सारे प्लेन पे शियर स्ट्रेस लग रहा है, और प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, वैसा प्लेन जहाँ पे शियर स्ट्रेस नहीं लगे, मतलब शियर स्ट्रेस वहाँ पे जीरो हो। लेकिन यहाँ पे तो जो भी प्लेन हमको दिख रहा है कि सारे पे शियर स्ट्रेस लग रहा है, तो इस केस में हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे प्रिंसिपल प्लेन कौन सा है या कितना एंगल पे प्रिंसिपल प्लेन लगेगा। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सिमिलरली द प्लेन ए बी बी सी सी डी एंड ए डी कैरी शियर स्ट्रेस क्यू, हेंस दे आर नॉट द प्रिंसिपल प्लेन इन सच ए केस, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू लोकेट द प्रिंसिपल प्लेन एंड कैलकुलेट द प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो इस केस में हम लोग को कैलकुलेट करना है
कि प्रिंसिपल प्लेन कौन सा होगा इसका और प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा। जब तक प्रिंसिपल प्लेन हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा, क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, जो प्रिंसिपल प्लेन पे स्ट्रेस लगे। लेकिन ये सब तो प्रिंसिपल प्लेन नहीं है, तो इसको तो हम डायरेक्टली प्रिंसिपल स्ट्रेस लिख नहीं सकते हैं। तो हम लोग को क्या क्या फाइंड करना है, नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस ऑन द प्लेन ए, प्रिंसिपल प्लेन एंड स्ट्रेस, इस प्लेन पे हम लोग को नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल प्लेन एंड स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना है कि कौन सा प्रिंसिपल प्लेन होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा वो हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे सारा डाटा हम लोग को क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये जो वेज दिख रहा है, वेज शेप ए बी ई, इसको हम लोग अलग यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे इस पार्ट को काट के यहाँ ले लाए। क्लियर, लेट अस अज्यूम दैट अ प्लेन एलिमेंट ए बी ई देखिए प्लेन एलिमेंट ये वाला है, इसको हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इस प्लेन पे तो यहाँ सिग्मा एक्स लग ही रहा था, यहाँ क्यू लग रहा था, इस प्लेन पे सिग्मा वाई लग रहा था, यहाँ क्यू लग रहा था। इस प्लेन पे एक नॉर्मल लगेगा और एक शियर लगेगा। कल हम यह डिस्कस किए थे हम लोग पिछले लेक्चर में कि कोई भी इंक्लाइंड प्लेन पे एक नॉर्मल लगेगा और एक शियर जो टेंजेंशियल होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ द वेज, ये जो वेज है वो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। क्लियर, तो इस पर नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ लग रहा है इस प्लेन पे और टेंजेंशियल स्ट्रेस यहाँ लग रहा है, और इसमें नॉर्मल स्ट्रेस ये सिग्मा एक्स और ये टेंजेंशियल शियर स्ट्रेस, और इसमें नॉर्मल सिग्मा वाई और ये क्यू। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। देखिए वेज इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे क्या लग रहा है, 6 फोर्सेस लग रहा है। देखिए यहाँ पे 6 फोर्सेस, ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई 2 और एक ये नॉर्मल 3 और ये 3 शियर स्ट्रेस 6 हो गया। अब आगे हम लोग देखिए यहाँ पे, तो हम लोग क्या पढ़े थे, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, यही ना। तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया, मतलब स्ट्रेस इंटू एरिया। तो यही पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वेज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ फॉलोइंग 6 फोर्सेस। 6 फोर्सेस यहाँ पे लगेगा, जब 6 स्ट्रेस लग रहा है तो 6 फोर्सेस भी लगेगा। तो देखिए कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे यहाँ पे, एक्ट हो रहे हैं। सिग्मा एक्स, देखिए इस सेक्शन पे यहाँ पे देखिए सिग्मा एक्स और इस ये वाला एरिया, ये फोर्स हो गया, एक फोर्स ये हो गया, क्योंकि स्ट्रेस यहाँ लग रहा है तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। अब स्ट्रेस फोर्स इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा एक्स इंटू एरिया। तो सिग्मा एक्स इंटू ए बी, एक इसके अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा, एक क्यू के अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा, शियर स्ट्रेस इंटू एरिया। तो ये फोर्स, 2 फोर्स यहाँ, 2 फोर्स यहाँ और 2 फोर्स यहाँ, 6 फोर्सेस हो गया। इसी को हम लोग यहाँ पे दिखाए हैं। देखिए सिग्मा एक्स इंटू ए बी, जो ए बी पार्ट है उस पर फोर्स कितना लगेगा, सिग्मा एक्स इंटू ए बी, ये नॉर्मल के कारण और ये शियर स्ट्रेस के कारण, क्यू इंटू ए बी ऑन द फेस ए बी। क्लियर, इसी टाइप से सिग्मा वाई इंटू बी फोर्स बी पे, यहाँ देखिए बी पे सिग्मा वाई इंटू बी और एक शियर वाला पार्ट लगेगा क्यू इंटू बी, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर एक इस पार्ट पे सिग्मा इंटू ए, ये वाला एरिया ए। अब देखिए ए यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, इसको क्लियर कर देते हैं। सिग्मा इंटू क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। तो अगर इस पार्ट में अगर हम देख रहे हैं ये ए बी सी डी है, तो इस पार्ट में हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू ए बी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या हम अभी क्या बताया है कि इसका क्या है, यूनिट थिकनेस है, तो 1 लिखेंगे, इसलिए डायरेक्टली हम लोग क्या लिख रहे हैं, सिग्मा एक्स इंटू ए बी। क्लियर, एक ये फोर्स। इसी टाइप से अगर हम शियर स्ट्रेस के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो क्यू इंटू ए बी इंटू 1, तो 1 को हम लोग नेग्लिजिबल लेके चल रहे हैं, मतलब 1 हम लोग लिखते नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बी इंटू 1 यहाँ भी होगा, तो ये क्यू इंटू ए बी डायरेक्टली। इसी टाइप से इसके केस में हम लोग कर रहे हैं सेम, और ये इस पार्ट पे भी ए वाले पार्ट पे भी सिग्मा एन इंटू ए और सिग्मा टी इंटू ए। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो हम सारे कंपोनेंट फोर्सेस को ब्रेक करते हैं। क्लियर, और इक्विलिब्रियम सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 और सिग्मा वाई इक्वल टू 0 कर देंगे, तो यहाँ से हम लोगों को कुछ रिजल्ट मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए सारे फोर्सेस को हम किसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर रहे हैं, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग। ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब इस एक्सिस के अकॉर्डिंग हम क्या मान रहे हैं, एक्स। तो ये अगर इस टाइप से आपका प्लेन है, इस टाइप से अगर प्लेन है, ये अगर एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। क्लियर, तो ये एक्स एक्सिस
ये जो प्लेन है ए प्लेन, इसको हम लोग एक्स मान रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाई। तो देखिए सिग्मा एन इंटू ए तो वाई एक्सिस के प्लेन में है पहले से ही, और ये जो है सिग्मा टी इंटू ए एक्स एक्सिस प्लेन में। अब ये सारे जो फोर्सेस है सिग्मा एक्स इंटू ए बी, ये तो इसके प्लेन में है नहीं, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे इसके प्लेन में और एक्स के प्लेन में, मतलब एक्स के प्लेन में और वाई के प्लेन में। तो देखिए ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को देखिए, बी लाइन कितना बना रहा है, ये अगर थीटा है इस प्लेन से, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या देखे थे, ये थीटा एंगल बना रहा था, ये थीटा एंगल, तो ये थीटा है, ये अगर परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये चीज़ यहाँ पे है किया हुआ, ये 90 डिग्री होगा, ये थीटा, ये परपेंडिकुलर अगर प्लेन है तो ये 90 माइनस थीटा। अगर बी देखिए 90 माइनस थीटा बना रहा है इस प्लेन से, तो ये लाइन देखिए ये नॉर्मल लग रहा है, ये नॉर्मल, तो इसके पैरेलल होगा ये लाइन, तो ये भी कितना बनाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसका हम लोग कंपोनेंट देखिए, ये एक्स के कंपोनेंट में ये ब्रेक कर दिए, सिग्मा एक्स ए बी साइन थीटा। यहाँ से देखिए क्लियर, यहाँ हम इसको कर दे रहे हैं। देखिए ये अगर इस टाइप का प्लेन है, यहाँ लग रहा है आपका सिग्मा एक्स इंटू ए बी, इसको हम लोग एक्स एक्सिस के कंपोनेंट में तोड़ रहे हैं, और ये हम मेरा क्या है वाई एक्सिस। देखिए इसका एक्स ये है, तो इसके पैरेलल हम लोग कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे, और ये वाई एक्सिस है तो इसके पैरेलल, ये देखिए ये वाला कंपोनेंट जो है ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो ये कितना बना रहा था 90 माइनस थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सिग्मा एक्स इंटू ए बी साइन 90 माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस, देखिए यहाँ पे होता है ये कोस 90 माइनस थीटा, थीटा के अलोंग जो ब्रेक करते हैं वहाँ कोस थीटा होता है, और यहाँ इधर क्या होगा सिग्मा एक्स ए बी साइन 90 माइनस थीटा। क्लियर, लेकिन कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सिग्मा एक्स ए बी साइन थीटा, और यहाँ पे सिग्मा एक्स ए बी कोस थीटा। क्लियर, तो ये कंपोनेंट को तो हम लोग एक्स वाई में ब्रेक कर दिए। अब देखिए ये जो ये इसको देखिए क्यू ए बी इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल, तो इसके पैरेलल है, इसको भी ब्रेक करेंगे एक्स के कोरस्पोंडिंग और वाई के कोरस्पोंडिंग। क्लियर, तो ये कितना एंगल बना रहा है, ये इसके पैरेलल है, तो ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये भी थीटा एंगल बनाएगा क्यू ए बी। तो ये थीटा है, तो ये थीटा, तो इसको हम एक्स के कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो क्यू ए बी कोस थीटा, और ये वाई के कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो क्यू ए बी साइन थीटा। इसी टाइप से सेम हम लोग इसका भी ब्रेक करेंगे यहाँ भी। तो ये देखिए इस प्लेन पे नॉर्मल है, बी प्लेन पे नॉर्मल है। क्लियर, और ये जो प्लेन है देखिए ए बी प्लेन थीटा बना रहा है इस एक्सिस से, ये क्या है हम लोग का एक्स एक्सिस, और ये क्या है वाई एक्सिस, इतना याद रखना। ये प्लेन थीटा बना रहा है एंगल, तो इसके पैरेलल ये है, क्योंकि ये भी नॉर्मल है ये भी नॉर्मल है, तो ये जितना एंगल बना रहा है ये भी उतना ही एंगल बनाएगा। तो ये थीटा एंगल इस प्लेन से बना रहा है, तो इस प्लेन से ये भी कितना बनाएगा थीटा एंगल। तो इस कंपोनेंट को अगर हम ब्रेक करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में कितना हो जाएगा सिग्मा वाई बी कोस थीटा, और ये वाई एक्सिस के कंपोनेंट में सिग्मा वाई बी साइन थीटा। क्लियर, सेम थिंग यहाँ ये पैरेलल है, ये बी लाइन के पैरेलल है ये वाला लाइन, तो बी अगर 90 माइनस थीटा बनाएगा तो ये क्यू बी भी क्या बनाएगा 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा, तो इधर थीटा के अलोंग तोड़ेंगे तो क्यू बी कोस 90 माइनस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, और इधर तोड़ेंगे तो क्यू बी साइन 90 माइनस थीटा, और फिर फिर रिजल्ट क्या मिलेगा क्यू बी कोस थीटा। क्लियर, इस टाइप से कंपोनेंट हम सभी को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद देखिए क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ सिग्मा एक्स इंटू ए बी, सिग्मा एक्स इंटू ए बी कहाँ पे है, यहाँ देखिए, तो सिग्मा एक्स इंटू ए बी यहाँ पे लिखा हुआ है कोस 90 माइनस थीटा, जो अब हम बताए थे अभी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन कोस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं कोस साइन थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। इस टाइप से नॉर्मल कंपोनेंट इसका क्या था, ये ए बी साइन 90 माइनस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं सिग्मा एक्स ए बी कोस थीटा। इसी टाइप से सिग्मा वाई बी है, देखिए सिग्मा वाई बी यहाँ पे ये सेम हो जाएगा क्यू बी कोस थीटा, और सिग्मा वाई बी कोस थीटा और सिग्मा वाई बी साइन थीटा। ये कंपोनेंट ऑफ क्यू ए बी कहाँ पे है, क्यू यहाँ देखिए क्यू ए बी, तो क्यू ए बी का एक्स कंपोनेंट क्या है, देखिए ये है एक कंपोनेंट क्यू ए बी कोस थीटा, और वाई कंपोनेंट का है क्यू ए बी साइन थीटा।
इस टाइम से क्यू बी देखिए यहाँ पे है, इसका ये एक्स कंपोनेंट क्या है, क्यू बी कोस 90 माइनस थीटा यहाँ पे होगा, क्योंकि थीटा की जगह पे क्या है 90 माइनस थीटा, तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा क्यू बी साइन थीटा, और यहाँ क्यू बी 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा चेंज होकर क्यू बी कोस थीटा, इसका वाई कंपोनेंट। क्लियर? देखिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबका कंपोनेंट ब्रेक कर लिए, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। अब देखिए ये ध्यान से देखिए, इस लाइन को इधर माने हैं निगेटिव एक्स एक्सिस और इधर पॉजिटिव एक्सिस। अगर ये ओरिजिन है, हम लोग कोई भी कोऑर्डिनेट लेके चलते हैं, तो ये अगर पॉइंट 0 पॉइंट है तो इधर क्या होगा पॉजिटिव, तो इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव तो इधर निगेटिव। क्लियरली सेम यही पे है, ये अगर पॉइंट 0 मान के चले हैं ओरिजिन, तो ये पॉजिटिव और इधर निगेटिव। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू फोर्स अलोंग निगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में देखिए क्या है, सिर्फ ये वाला पार्ट है, और जितना भी ये सब का कंपोनेंट है देखिए ये वाई एक्सिस में, ये डाउनवर्ड है, ये निगेटिव, ये भी डाउनवर्ड है, ये भी निगेटिव, ये डाउनवर्ड है, ये भी निगेटिव, और ये डाउनवर्ड है, ये भी निगेटिव। और पॉजिटिव में सिर्फ क्या है सिग्मा एन इंटू ए। तो सेम यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव इक्वल टू क्या करेंगे निगेटिव इक्विलिब्रियम के केस में, तो पॉजिटिव में क्या है सिग्मा एन ए, और जितना भी डाउनवर्ड कंपोनेंट है वाई एक्सिस का वो सब लिख देंगे, सिग्मा एक्स ए बी कोस थीटा प्लस क्यू ए बी साइन थीटा प्लस क्यू बी कोस थीटा प्लस सिग्मा वाई बी साइन थीटा। ये सब क्या है सब निगेटिव वाई एक्सिस में। तो निगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव। अब यहाँ से ए को डिवाइड करेंगे, तो देखिए यही यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा, ए बी बाई ए बी बाई ए बी बाई ए और बी बाई ए। क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। सिग्मा एक्स, अब देखिए ए बी बाई ए यहाँ फिगर में चलिए, ये है आपका ए बी और ये है आपका ए बी और ए। तो कोस थीटा इजकल टू, हम इस ट्रिएंगल में चलेंगे, ये आपका ट्रिएंगल है इस टाइप से, ये थीटा है, ये ए है और ये बी है। तो कोस थीटा इजकल टू क्या होता है, कोस थीटा इजकल टू बी बाई एच। तो बी क्या है ए बी और एच क्या है ए। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग ए बी बाई ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कोस थीटा। तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर? देखिए ए बी बाई ए, तो ए बी बाई ए इक्वल टू क्या आ रहा है कोस थीटा। ये ट्रिएंगल में चलेंगे तो ए बी ई ट्रिएंगल है, यहाँ पे देखिए ए बी ई ट्रिएंगल है, यहाँ पे देखिए ए बी ई ट्रिएंगल है। तो इस केस में हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे कोस थीटा इक्वल टू क्या आएगा हम लोग का ए बी बाई ए। तो ए बी बाई ए की जगह पे हम लोग कोस थीटा रखेंगे। यहाँ पे देखिए ए बी बाई ए इक्वल टू कोस थीटा, तो कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। सेम ए बी बाई ए है तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा। बी बाई ए है, अब देखिए यहाँ पे क्या है इस ट्रिएंगल में देखिए ए बी ई है, तो यहाँ पे अगर हम साइन थीटा लगाएंगे तो क्या मिलेगा साइन थीटा अगर हम लगाएंगे इस ट्रिएंगल में तो क्या मिलेगा साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच। तो पी क्या है बी बाई एच क्या है ए। क्लियर? तो यहाँ पे वही है बी बाई ए और बी बाई इजकल टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर बी बाई ए इजकल टू साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा। इसको देखिए आप फिर से लिख रहे हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर थीटा सिग्मा बाई साइन स्क्वायर थीटा और 2, ये देखिए दोनों मिल के क्या हो गया ऐड हो गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा और क्यू क्यू दोनों में, तो दोनों क्या हो जाएगा 2 क्यू साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, और साइन स्क्वायर इक्वल टू थीटा फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। तो वैल्यू हम लोग रख देंगे सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा एक्स साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ये, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा की जगह ये और साइन स्क्वायर थीटा की जगह, और यहाँ पे क्या था क्यू साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। क्लियर? अब यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा क्यू एक्स बाई 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिग्मा एक्स बाई 2 कोस थीटा। सेम यहाँ सिग्मा वाई माइनस सिग्मा वाई बाई 2।
यहाँ पे पॉजिटिव वाई एक्सिस में हम लोग का क्या मिला, सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू इंटू कोस टू थीटा। इसको हम अरेंज करके यहाँ पे लिखे हैं प्लस क्यू साइन टू थीटा। सेम अगर हम लोग एक्स एक्सिस का इक्विलिब्रियम कंडीशन लेके चलेंगे तो एक्स एक्सिस के लिए क्या, सेम वही कंडीशन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो भी हम लोग का वैल्यू है और निगेटिव एक्स एक्सिस में जो वैल्यू है दोनों को इक्वेट कर देंगे तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन एक्स एक्सिस के लिए हो गया। तो यहाँ पे फिगर में देखिए क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में देखिए ये है हम लोग का निगेटिव एक्स एक्सिस और ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इधर वाला जितना भी होगा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देखिए ये वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव, तो ये दो वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव में और ये निगेटिव और ये निगेटिव, क्लियर, और ये निगेटिव। तो निगेटिव में हम लोग सारे वैल्यू को इधर रखेंगे और पॉजिटिव में ये वैल्यू इधर है। यहाँ से सबको हम अरेंज करेंगे तो ये ए ही फिर से डिवाइड होगा सभी के केस में, और फिर ए बी बाई ए इजकल टू हम लोग प्रीवियस कैलकुलेट किए हैं कोस थीटा और बी बाई ए इजकल टू साइन थीटा। सेम अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हम लोग का वैल्यू सिग्मा एक्स कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस क्यू साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्यू कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्यू सिग्मा वाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कोस थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू, ये हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे देखे थे 1 माइनस कोस टू थीटा बाई 2। फिर से वैल्यू को अरेंज करेंगे, देखिए ये कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है, कोस टू थीटा, और ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो यहाँ से देखिए 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इजकल टू साइन 2 थीटा। तो यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हम लोग का इक्वेशन ये मिलेगा और माइनस क्यू कोस टू थीटा। तो इस टाइप से सिग्मा टी इजकल टू वैल्यू हम लोग का आ गया ये, और सिग्मा एन का मतलब ये नॉर्मल स्ट्रेस है और ये क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो हम लोग रिजल्टेंट स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग के पास क्या फार्मूला था, सिग्मा एन स्क्वायर डिवाइडेड प्लस सिग्मा टी का स्क्वायर। अब एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी हम लोग निकालते हैं, जो tan फाई जो रिजल्टेंट का है वो tan फाई क्या है, सिग्मा टी बाई सिग्मा एन। अब प्रिंसिपल प्लेन हम लोग कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मेनली क्या था कि प्रिंसिपल प्लेन उस प्लेन को हम लोग बोलेंगे जहाँ पे सिग्मा टी जीरो होगा या शियर स्ट्रेस जीरो होगा। तो सिग्मा टी का वैल्यू क्या है हम लोग का, ये है, मतलब इसको जीरो होना पड़ेगा प्रिंसिपल प्लेन के लिए। तो सिग्मा टी इजकल टू अगर हम जीरो पुट करेंगे तो इस इक्वेशन इजकल टू जीरो, तो इतना जो हम लोग का वैल्यू था सिग्मा टी इजकल टू जीरो, तो यहाँ से ये माइनस इधर आएगा तो क्यू कोस टू थीटा, यहाँ से जो tan टू थीटा इजकल टू क्या आएगा, टू क्यू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई।